पिछले वीडियो में बात किया था मैं किस तरह से सर्च फिल्टर बनाया था और हमने ऐड का फिल्टर बनाया था। जैसे कि अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगा, एक और ऐड डेटा लूँगा और यहाँ पे जाके एक आइटम ऐड करते हैं और यहाँ पे चलते हैं कुछ ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा ना। तो जावास्क्रिप्ट ईमेल एड्रेस बना देता हूँ @gmail.com और यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है। तो फ़ोन नंबर कुछ भी दे सकते हैं रैंडमली, अभी तो वैलिडेशन नहीं लगा रखा, तो बाद में वैलिडेशन लगाएंगे फॉर्म पे जब हम दूसरे प्रोजेक्ट में काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और ये मेरा डेटा ऐड हो चुका है और अभी जो हम पेजिनेशन की बात कर रहे हैं वो भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। लास्ट पेज पे जा रहा है, फर्स्ट पेज पे जा रहा है इससे। और ये हमारा क्या हो रहा है, एक स्टेप बैक जा रहा है, जो कि पहले हम ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हैं तो क्या हो रहा है, सेकंड पेज पे नहीं जा रहा, सेकंड पेज पे जाना है, सेकंड पेज पे चला गया, थर्ड पेज पे जाना है, थर्ड पेज पे चला गया। तो इस तरह से हम जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें जा सकते हैं लास्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे, जो जहाँ जाना है चाहिए, नेक्स्ट पेज लास्ट पेज। तो अभी हम सर्च करने के लिए भी बना लिया, मान लो जावास्क्रिप्ट सर्च करना है, जावास्क्रिप्ट नहीं आ रहा, एक सेकेंड वापस चलते हैं और यहाँ जावास्क्रिप्ट सर्च करते हैं। जावास्क्रिप्ट आ चुका है जावास्क्रिप्ट। और मुझे जैन स्मिथ चाहिए, जैन स्मिथ भी आ रहा है, एलिस ये भी आ रहा है और रॉबर्ट आ रहा है, ये भी आ रहा है ना, और एमिली ये भी आ रहा है। फर्स्ट पेज पे क्या होता है ना, सारा चीज़ हो जाता है कि फर्स्ट पेज से काउंट करता है और सर्च करने की कोशिश करता है। इसमें थोड़ा सा बग है, मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से क्या बग है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिट और सेव और डिलीट की फंक्शनलिटी बना लेते हैं। सबसे पहले सेव बटन को हाइड कर देते हैं। जब एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म पॉपअप होगा, जिस तरह से हमारे यहाँ मॉडल पॉपअप हो रहा है और इसके अंदर डेटा फिल होके आएगा। बस यहाँ पे सबमिट की जगह अपडेट बटन होगा कि सेव करने की बटन होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव बटन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस सेव बटन को मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म के अंदर दे दूँगा, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि जब इस फॉर्म पे डेटा आएगा, अपडेट कर देगा, फिर सबमिट सेव करेगा तो डेटा इस रो में अपडेट हो जाना चाहिए ना। तो चलिए इसको हटा देते हैं, सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं अपने फॉर्म में और हमने जावास्क्रिप्ट में रो को कैसे इंसर्ट किया था यहाँ पे। तो हम चलते हैं यहाँ से, पहले सबसे पहले सेव वाले को हटाते हैं यहाँ से और ये मैं हट चुका है अब। और अरे हाँ यार, इसको 2 बार TR ले लिया ना। TR में मैं क्या कर, एक बार TR क्रिएट कर रहा हूँ फिर उसके अंदर TR दे रहा हूँ, ये गलत है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा। 2 बार इनर देना कोई फ़ायदा वाली बात नहीं होता, तो अब भी हटा देना अगर आपके कोड में भी है तो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ro.id तो आ ही रहा है, मैं एक ना रो के अंदर सेट एट्रीब्यूट बनाऊंगा, एक एट्रीब्यूट दूंगा ताकि बाद में मैं क्या करूँगा, इस बटन पे जब क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इस बटन क्लिक करने से इवेंट मिलेगा और इवेंट से क्या होगा, इस बटन क्लिक करने के बाद मैं नेविगेट करना चाहूँगा इसके पेरेंट के पेरेंट पे। इसकी पेरेंट तो अभी TD है, लेकिन इसकी TD पेरेंट कौन है, रो है। तो अगर मैं इस तरह से नहीं करता तो एक अंदर वाला रो आ जाता, मुझे तो बाहर वाला रो चाहिए ना, तो मैं वो ले लूँगा फिलहाल के लिए। और 2 रो सेंस नहीं बनता, सेम चीज़ को 2 बार प्रिंट करना है या फिर 2 बार उसको डालना, ये बेहतर भी नहीं होता, सिंगल बार यूज करो सही रहता है। और एक मैं ID जो है ना मेरा इसका एरे की, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ID को ना रो के अंदर एक एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर दूँगा, ठीक है, एरे ID। तो एरे ID नहीं, डेटा ID। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रो डॉट सेट एट्रीब्यूट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डेटा ID। और डेटा ID क्या करेगा, डेटा ID नाम का एक एट्रीब्यूट क्रिएट होगा। मैंने एट्रीब्यूट कैसे क्रिएट करता है ये भी बता रखा है पिछले वीडियो में। पिछले मतलब पहले जो वीडियो बनाया था जब डोम की सीरीज चल रही थी। तो अब प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाके अगर नहीं आ रहा है आपको तो जाके वहाँ देख लेना, नहीं तो मैं इस पे से फॉलो कर रहा हूँ, इसको फॉलो कर लो और बाद में जाके आप अपडेट कर लो। तो मैं यहाँ चलता हूँ और मुझे क्या करना है अब, मुझे करना क्या है, इसके अंदर वैल्यू देना है एरे की। तो मुझे क्या था, value.id इसके अंदर डाल दूंगा, जिससे क्या होगा अब तो यहाँ पे देखो अगर इंस्पेक्ट करता हूँ ना तो रो के अंदर हमें डेटा ID मिल जाएगा एक। इंस्पेक्ट ये रहा, डेटा ID मिल चुका है, हमने एट्रीब्यूट सेट किया था, ये एट्रीब्यूट के अंदर आ चुका है डेटा ID 1, डेटा ID 2। बाद में मैं मान लो यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं 1 2 3 कर भी दूंगा तो भी जाके हमारा डेटा ID आएगा। तो अभी पेज क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। एक्चुअली में यूँ क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं। और
यहाँ पे जब हमने कॉल करवाया था इनिशियल लैंडिंग में, क्या हो रहा है इनिशियल लैंडिंग में ना, हमने डेटा डॉट करंट पेज नहीं डालता। हाँ डाला तो है डेटा डॉट करंट पेज, और जब हम सर्च करते हैं ना उस टाइम शायद दिक्कत हुआ है ना। अभी तो फिलहाल के चलते इधर, और फिलहाल के एक बार रिफ्रेश करते हैं तो टोटल पेज साइज आ जाना चाहिए। पेज 1 है अभी करंट पेज पे, टोटल पेज एक ही थोड़ी ना, 30 आइटम है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं, जहाँ हमने टोटल पेज कैलकुलेट करा ना, एक बार वहाँ चलते हैं। और हमने क्या किया था, टोटल पेज कैलकुलेट किया था पेज साइज बाय डेटा डॉट लेंथ तो यहाँ पे है ही, तो हमारा टोटल पेज आ जाना चाहिए। और टोटल पेज हमने पास किया था, अरे यहाँ पे टोटल पेज पास करना नहीं था, लेकिन यहाँ हम सेट कर रहे थे टोटल पेज कहाँ सेट कर रहे थे, टोटल पेज हमने सेट नहीं कर पाया एक्चुअली में। तो क्या करेंगे, हम उसकी एक HTML में चलते हैं और टोटल पेज सेट करवा लेते हैं। टोटल पेज कहाँ सेट कराना है, टेबल के बाद ये रहा ना हमारे टेबल के नीचे, और यहाँ पे है टोटल पेज क्या है पेज काउंट। सबसे पहले पेज काउंट को गेट करेंगे और कितना पेज है वो सेट करवा दूंगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो चलिए सेट करवाते हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे टॉप पे जहाँ पे हमने पेज काउंट करा था यहीं पे क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट डॉट लेट लेंगे या डॉक्यूमेंट डॉट ऐड कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब यहाँ पे क्या था, करंट पेज था टोटल पेज, तो हैश लगाएंगे और आईडी था तो पेस्ट कर दिए पेज काउंट। अब डॉट सेट एट्रीब्यूट से डॉट टैग कंटेंट से क्या करेंगे, उसके अंदर आइटम सेट कर देंगे टोटल पेज से क्या होगा, आप जितने भी पेज होगी ना कैलकुलेट होकर सेट हो जाएगी। 3 पेज है टोटल। अब एक्चुअली में अगर बढ़ेंगे तो पेज क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको टेबल के अंदर डालूंगा, इसको ना टेबल के अंदर डालेंगे, ताकि क्या होगा जब भी टेबल प्रिंट होना तब जाके टेबल डेटा सेट हो, ठीक है। तो चलिए अपेंड होने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अब मान लो आइटम बढ़ जाते हैं तो भी ये क्या है, टेबल के अंदर जब भी प्रिंट होगा आइटम ऐड हुआ तो मान लो इसके पेज भी बढ़ जाएगी। सबमिट करूँगा और फिलहाल के लिए एक आई नंबर देते हैं, इस सबमिट करा हो गया सबमिट। और चलते हैं लास्ट पेज पे, तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी भी पेज साइज कितनी है, 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि टोटल पेज नंबर लिया था, लेकिन इस बार क्या है ये पहले कैलकुलेट हो चुका था। तो टोटल पेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल पेज कैलकुलेट करेंगे डेटा डॉट लेंथ करंट में डेटा डॉट मैथ डॉट सील, और यहाँ पे लिखेंगे टू डेटा डॉट लेंथ, क्योंकि डेटा अपडेट हो रहा है ना, बार बार डेटा आ रहा है तो डेटा की लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, वो पेज साइज चेंज नहीं हुआ, एक ही बार जो रहेगा हो गया। अब तो क्या होगा, अब मेरे पास अभी जितना डेटा है 30 डेटा है, तो रिफ्रेश हुआ तो मेरा पहला वाला डेटा चला गया। अभी मेरे पास 30 डेटा है, जैसे मैं लास्ट डेटा ऐड करता हूँ, सेकेंड कृष्णा और ईमेल एड्रेस डाल के, और ये सबमिट करा तो पेज 4 हो चुके हैं, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे और 10 आइटम ऐड कर दूँ तो पेज 5 भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं। लास्ट पेज पे हम चलते, 2 डेटा है इसमें है। अब मैं इसके अंदर सर्च कर सकता हूँ, यहाँ में नहीं आ रहा, तो KRI नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये पेज इस 2 डेटा के अंदर ढूंढ रहा है, ये एक्चुअली में इसमें मिल नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम फिक्स कर देंगे बाद में। सबसे पहले आप एडिट डिलीट का फंक्शनलिटी बना लेते हैं। उसके लिए मुझे एक और मॉडल चाहिए होगा, क्योंकि ये मॉडल तो ऐड के लिए बना रखा था ना, जिसे सबमिट करते ऐड कर पाए। लेकिन एक और मॉडल ले लेंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, जब एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तब जाके खुलेगा, और जब मैं उसके अंदर सेव बटन करूँगा तो क्या होगा, डेटा सेव हो जाए और डिलीट करने से डिलीट हो जाए। सबसे पहले डिलीट का फंक्शनलिटी बना देते हैं, फिर जाके हम बनाएंगे एडिट का, ठीक है। सबसे पहले डिलीट बहुत ईजी है, चलते हैं डिलीट बनाने के लिए। अब सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कर्ड ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो कर्ड ऑपरेशन के लिए क्या करें, CU वर्ड है, कर्ड ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे डिलीट के लिए बना रहे हैं डिलीट फंक्शन DELETE फंक्शन FUNCTION फंक्शन। तो डिलीट फंक्शन है, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे एक बटन को गेट कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कौन सा बटन, सबसे पहले चेक करते हैं। और हमने बटन जब प्रिंट किया था, क्रिएट करा था, TD के अंदर कौन सा ID पास किया था, ID वाईडी दिया है नहीं दिया, एक्चुअली में बटन में कुछ दिया ही नहीं है।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काम करते हैं, अगर मैं आईडी से क्रिएट करूँगा तो क्या होगा, इस तरह से डिलीट वाला बटन आईडी या फिर क्लास से बनाता हूँ बटन, तो क्या होगा, इस तरह से ना बहुत सारे बटन होंगे जो कि हमारे एडिट बटन, हमारे हर रो के लिए एक एडिट बटन जाएगा ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हमें सबसे पहले सब सारे क्वेरी सेलेक्टर से ऑल से गेट कर लो सारे बटन को, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से करता हूँ, जैसे BTN बोलूँगा, जिसमें BTN प्राइमरी है और इसका टाइप क्या है, बटन, टाइप तो बटन जो भी है, टाइप मत डालो अभी फ़िलहाल के लिए, BTN प्राइमरी, और जिसका आईडी दे देंगे, एक थोड़ा सा आईडी दे देते हैं। तो इस तरह से अगर आईडी दे गेट करूँगा या फिर क्वेरी सेलेक्टर जितने भी आईडी हैं सारे गेट कर लूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली में मैं आईडी में कर रहा हूँ एडिट, है ना, और यहाँ पे या फिर क्लास में ही जो करना है कर लो, एडिट डिलीट जो भी करना है। आईडी तो यूनिक होता है पूरे टू सीट में, तो यहाँ क्लास में लिखेंगे एडिट, और एडिट से अगर हम गेट कर रहे हैं और यहाँ डिलीट से, तो DELET डिलीट से, तो हमारे पास थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कि सबसे पहले इस बटन से सारे बटन को गेट करो, फिर जैसे डॉट लगाया मैंने, डॉट एडिट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट के लिए डिलीट बना रहा हूँ ना, तो DELET डिलीट। अब मुझे क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट पे ही इवेंट लगेगा ना, अगर कोई भी इवेंट लगाऊंगा तो फर्स्ट बटन पे गेट करेगा। क्वेरी सिलेक्टर ऑल से क्या होगा, ये मुझे एक कलेक्शन रिटर्न करेगा। अब ये कलेक्शन रिटर्न करेगा तो मुझे हर किसी आइटम पे जाके उसके अंदर एक फंक्शन को सेट करना पड़ेगा डिलीट वाला। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसके अंदर फंक्शन को कॉल कर दें और फंक्शन से ना किसी भी तरह से हमें एलिमेंट का एक्सेस मिल जाए, तो कितना बढ़िया रहेगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। मान लो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से नहीं करके एक फंक्शन बनाऊँगा डिलीट नाम का, डिस्ट्रॉय नाम का, DESTORY डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय नाम से फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में क्या होगा, जैसे हमें इवेंट डॉट टारगेट मिलता था ना, बस हमें क्या करेंगे, यहाँ पे बोल देते हैं, यहाँ पे एलिमेंट मिल जाए, एलिमेंट कौन सा, करंट एलिमेंट जो मैं जिस पे क्लिक किया हूँ, CR करंट EL, ठीक है। तो क्या होगा, DESTROY डिस्ट्रॉय डिलीट फंक्शन कीवर्ड हम नहीं लिख पाते क्योंकि ऑलरेडी वो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, तो वो क्या होता है, एरर देने लगेगा। तो क्या होगा, इसलिए डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं। डिस्ट्रॉय का भी मतलब यही होता है, डिलीट करना और डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। अब जो करंट एलिमेंट है, अब बताता हूँ कैसे होगा। console.log में अभी के लिए CUR एलिमेंट करते हैं और करंट एलिमेंट में देखते कुछ मिलता है नहीं मिलता। एक्चुअली में करंट एलिमेंट को एक्सेस मिलेगा, किस तरह से मिलेगा बताता हूँ। मैंने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया। अब मैं इसको कॉल कर देते हैं। कॉल कैसे करेंगे, कॉल यहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमने बनाया था एडिट में, एडिट फंक्शन जाके ऑन के लिए लिखेंगे, ऑन CLIC के क्लिक इक्वल टू लगाएंगे, और हमने क्या लिखा था, एडिट के लिए एडिट वाला फंक्शन बनाया था, तो एडिट वाले के लिए एडिट बना देते हैं, और डिलीट के लिए डिलीट वाला फंक्शन कॉल करवा देंगे बस। तो ये सेम फंक्शन सब पे लग जाएगा, और जब भी जो क्लिक करूँगा तो वो वाला एलिमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। दिस नहीं, इधर डिलीट चाहिए ना, डिलीट DELETE, ठीक है। अब जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ये नॉर्मल फंक्शन है, और आपने अगर दिस कंसेप्ट पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि दिस काम कैसे करता है। अगर मैं यहाँ पे दिस क्लिक करूँगा ना, ये फंक्शन, इसी एरर फंक्शन में ये काम नहीं करता। ये जब भी नॉर्मल फंक्शन यूज़ करता हूँ तभी जाकर काम करता है। अगर मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ सब पे फंक्शन पे लगा या नहीं लगा। एक बार इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करा और बटन में चलते हैं। बटन में हाँ, एडिट डिलीट लग गया। मैं जब भी डिलीट करता हूँ तो कंसोल में एरर मिलेगा, console.log में क्या मिला है, एरर क्या नहीं होना चाहिए एरर। तो इससे तो बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हार्ड रिफ्रेश। तो अब चलते डिलीट पे, बोला सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सिंटैक्स एरर दिया है इसको, स्क्रीन लॉक करते। डिस्ट्रॉय नहीं किया, डिलीट कर दिया था मैंने, गलत फंक्शन लिख दिया था, तो हमें डिस्ट्रॉय लिखना पड़ेगा। सॉरी इसके लिए, आपको शायद ध्यान हो। तो मैं यहाँ करूँगा डिस्ट्रॉय क्लिक करूँगा। अब देखते हैं, और हम एडिट वाला फंक्शन बनाते हैं ताकि एरर ना आए, पता चले वो इस फंक्शन को भी देख रहा हो। एडिट फंक्शन FUNCTION, ठीक है। अरे यार CTION, कितना मिस प्रोनाउंस
चलो अब देखते हैं डिलीट पे क्लिक करके। आप देखो विंडो मिल रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे दिस का मतलब क्या है, विंडो है और ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है, दिस का मतलब। लेकिन अभी इस तरह से हमें नहीं मिल रहा ना, तो हमें कैसे मिलेगा? ये चीज़ मिलेगा हमें इस तरह से, जब फंक्शन जब हम यहाँ पे दे रहे हैं ना, यहीं पे पास करते क्या दिस का मतलब क्या होगा? जब ये फंक्शन चलेगा ना, ये ऐड ऑन क्लिक कैसे चलेगा? ये जाएगा सबसे पहले डोम में, इस बटन क्रिएट होगा, जब भी हम क्लिक करेंगे तब जाके एक जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा किसका? बटन का। बटन में सबसे पहले उसको बटन पे इवेंट चलेगा, तो इवेंट कब लगेगा? जावास्क्रिप्ट ही लगा रहा है ना बटन। तो बटन क्या करेगा यहाँ पे, जब भी बटन क्रिएट होगा तो एक्चुअल में ना ये एक नोड होता है। नोड क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जब भी ये नोड होता है, नोड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम क्लिक करते हैं ना, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, जब भी दिस का एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट पूरी मिल जाती है दिस का रेफर करते ही। अगर मैं आपको समझ नहीं आया तो एक चीज़ हम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ किस तरह से काम करते हैं दिस। सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कॉन्सेप्ट, दिस कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट में ना दिस कीवर्ड की, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे लिख दिया, ओबीजे। अब मैं इसको इसके अंदर नेम डाल देते हैं, और नेम में क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं एक आईडी नहीं, नेम में कृष्णा लिख देता हूँ। और उसके बाद लास्ट नेम में ले देते हैं, छोटा सा स्मॉल ऑब्जेक्ट बनाते हैं लास्ट नेम, और एक लास्ट नेम में प्रसाद, PRASAD प्रसाद। और मुझे चाहिए एक ईमेल, EMAIL ईमेल। अब ईमेल में क्या करेंगे, ईमेल में कृष्णा@email.com ले लेंगे, EMAIL@email.com। तो क्या हुआ, इस तरह से ना हमें पूरी ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अब मुझे ना इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी चाहिए। अब मान लो एक फंक्शन एक्सेस करना चाहता है पूरी ऑब्जेक्ट को, कैसे करूँगा? तो क्या होगा, यहाँ पे एक लेते हैं गेट नेम करके, तो गेट नेम फंक्शन बनाते हैं, गेट नेम। अब गेट नेम में क्या करेंगे, यहाँ पे उसका नाम यहीं पे कॉल करेंगे। गेट नेम में क्या हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं क्योंकि ये फंक्शन में बनाया था फंक्शन, ठीक है। अब गेट नेम मेरा एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक फंक्शन है जो console.log करेगा। यहाँ पे पहले कॉमा लगा देते, कॉमा नहीं लगा था। अब लॉग लिखेंगे। अब गेट नेम में क्या करेंगे, नेम को एक्सेस करना चाहते हैं। नेम कैसे एक्सेस करेंगे? नेम को किसी भी तरीके से एक्सेस करने का तरीका नहीं है, बार बार मुझे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर मुझे console.log लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट डॉट मुझे यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा ताकि नेम को एक्सेस ले सके। एक दूसरा तरीका भी होता है console. ठीक है, तो इस तरह से जाएंगे और गेट नेम को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बाहर में। तो क्या करेंगे, obj.getName, तो गेट नेम को कॉल करते हैं और ये क्या करेगा, मुझे कृष्णा रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन इसके अंदर ना दिस का एक्सेस होता है, ये वाले फंक्शन के अंदर, नॉन फंक्शन के। जब भी ऑब्जेक्ट का ये पेरेंट को ना दूसरे तरीके से किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे। या तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट बना हुआ था, उनमें स्टोर था तो हमने यूज कर लिया, लेकिन अभी बना नहीं है ना ऑब्जेक्ट। मान लो हमें सीधा दिस से करेंगे नहीं, तो दिस से क्या होगा, दिस से भी आएगा। अगर मैं पूरी दिस की बात कर रहा हूँ तो अब क्या हो रहा है, कंसोल में पूरी ऑब्जेक्ट आ रही है। एक्चुअल में हमने ऑब्जेक्ट डाला ही नहीं है। अगर मैं कुछ नहीं डालता ना, अगर मैं यहाँ पे एरो की होता, एरो कीवर्ड होता, सॉरी, और इसको कट करते हैं, तब दिस की एक्सेस यहाँ पे नहीं मिलती, तब मुझे हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट मिलता। देखो विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। इसीलिए हमें क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शन लिखना पड़ता है कि जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं ना फंक्शन कीवर्ड के साथ, उसके अंदर दिस का मतलब हो जाता है उसके करंट ऑब्जेक्ट जो भी है ना, उसको रेफर करता है, उसकी पेरेंट। अगर इस फंक्शन में जो भी इसका पेरेंट कौन है, इस फंक्शन का पेरेंट है ये ऑब्जेक्ट है ना, इस फंक्शन का, और इसमें के अंदर स्टोर है फंक्शन। तो क्या होगा, इस फंक्शन का पेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमें पेरेंट को ला के देता है। और डोम में कभी भी किसी भी एलिमेंट को हम जब गेट करते हैं या फिर किसी पे परफॉर्म करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट में ना पहले उस ऑब्जेक्ट फॉर्म में बनता है, और जब हम दिस पास कर देते हैं ना, तो दिस पास का मतलब ही हो जाता है यहाँ पे, जब भी हम दिस पास करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जब भी यहाँ दिस पास करेंगे, जब कॉल करवाते हैं ना, वहीं पे कॉल करने में पास करना पड़ेगा ताकि दिस का एक्सेस मिल जाए मुझे डायरेक्टली। तो कहाँ चला, यहाँ पे जाता हूँ,
हम जाते हैं ऊपर जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पे दिस पास कर देंगे। तो इस तरह से दिस जब मिलेगा ना तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा? इसी एलिमेंट में मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये पहले एलिमेंट नोड में क्रिएट होगा, फिर उसके अंदर ऐड इवेंट ऑन के लिए क्या करेगा, सबसे पहले इसको क्रिएट करेगा नोड में जावास्क्रिप्ट में, फिर उसके अंदर एक ये मेरा इवेंट को क्या करेगा, ऑन क्लिक हैंडलर में मेरा इवेंट को डाल देगा, कॉल कर देगा ये वाला फंक्शन को। लेकिन उस टाइम मेरा नोड बन चुका था, उस टाइम जावास्क्रिप्ट नोड फॉर्म में था, इसलिए उसका पेरेंट ये नोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इसलिए हमारा पूरी इस एलिमेंट को ही रेफर कर देगा दिस के रूप में। इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा डिस्क एक्सेस ले सकते हैं ना। तो इसकी तो कीवर्ड की कमेंट कर देता सबसे पहले तो, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं रही, आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क का सीधा डिस्क का एक्सेस ले लेंगे। डिस्क का एक्सेस किसी भी नाम से ले सकते हैं, क्योंकि वो पैरामीटर था, तो करंट एलिमेंट ले सकते हैं, CUREL लिख देंगे। तो CUREL एलिमेंट, करंट एलिमेंट से क्या होगा, जो भी मेरा एलिमेंट है उस एलिमेंट का रेफर कर लेगा। तो console.log में चलते हैं और लॉग सीधा लिखते हैं, लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे करंट EL। ठीक है, आप क्या होगा एक बार देखते हैं क्लिक करके, डिलीट आगे। अब इस पे होवर कर रहा हूँ, देखो यही वाला हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये वाला बटन आएगा, आप जब भी होवर करूँगा यही वाला आ रहा है ना। तो ये चीज़ फ़ायदा है। अगर मैं उस तरह से करता, मैंने हर बटन को पहले गेट करता क्वेरी सिलेक्टर सॉल्व से, फिर उसके ऊपर लूप लगा के एक सब पे सेम फंक्शन लगाता, तो भी मेरा काम हो जाता। लेकिन थोड़ा सा कोड लिखने का बढ़ जाता है ना दिस कॉन्सेप्ट, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे यूजफुल में आया, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक्सेस मिल चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर ना सीधा इसका पेरेंट को गेट करना है। तो पेरेंट नेविगेट कैसे करते हैं बता रखा है मैंने वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट जाऊँगा, PARENT, पेरेंट ELEMENT, पेरेंट एलिमेंट पे जाएंगे तो इसका TD मिलेगा। और अभी एक बार क्लिक करके देखते हैं, TD आ चुका है, इसके अंदर तीनों बटन, दोनों बटन है। तो मैं क्या करूँगा, TD पे ना जाके मैं रो पे जाऊँगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा इसके पेरेंट एलिमेंट, TD का पेरेंट एलिमेंट कौन है, रो है, PARENT पेरेंट एलिमेंट। अब मुझे रो मिल जाएगा, यस। अब इसके अंदर से मैंने ऑलरेडी डेटा ID सेट किया था, तो गेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट को। तो गेट अभी एक बार देख लेते हैं, पहले रो क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा है। अब क्लिक करते हैं, यस रो मिल चुका है। अब इसके अंदर डेटा ID है, इस एट्रीब्यूट को गेट करना है। तो गेट करने के लिए एट्रीब्यूट गेट करने बता रखा है ऑलरेडी, तो गेट ATTRIBUTE, ठीक है। एट्रीब्यूट के अंदर बस उसका डेटा की फील्ड का नाम देना पड़ता है, मतलब एट्रीब्यूट का नाम। तो उसका एट्रीब्यूट का नाम था डेटा ID, ठीक है। डेटा ID नाम था, तो क्या होगा, अब डेटा ID की वैल्यू मिल जाएगी। 2 मिल रहा है इस समय, यहाँ पे 2 सा था, मैं यहाँ पे मान लो 9 पे क्लिक करूँ, 9 मिल रहा है। तो ये मेरा एरे भी है, और इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो बहुत ईजी है, प्लस लगा दो। तो क्या होगा, ये ID जो मेरा नंबर स्टेट में है, उसके अंदर डेटा के अंदर, एरे के अंदर, तो नंबर बन चुका है। अब मैं इससे सर्च कर सकता हूँ ID को एरे में से। सर्च कैसे करते हैं, डिलीट में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा गेट करो, फिर रो को बता रहा हूँ, इस तरह से इसके पेरेंट एलिमेंट मिल जाते हैं। लेकिन हमें गेट एट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है डिलीट में। और क्या करेंगे, सीधा यहाँ से ऐसे ID की यहाँ ज़रूरत है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी ID मिल चुकी है, सबसे पहले ID को स्टोर कर लेते कर ले। अब डेटा मिल चुका है, तो कॉन्स्ट ID इक्वल टू प्लस ID, क्योंकि नंबर में कन्वर्ट करना वापस। अब मैं एरे में से डेटा में डिलीट कर दूंगा, रिमूव करने के लिए आता नहीं आता। तो डेटा में से एरे में से कैसे रिमूव होता है, डेटा डॉट सबसे पहले कौन डेटा डॉट, अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा फिल्टर में, फिल्टर कर सकते हैं दूसरे तरीके से। सबसे पहला क्या है, इस तरह से कर सकते हो। फिल्टर में क्या करोगे, एक फिल्टर में मिलेगा वैल्यू, और V में क्या करूँगा, मेरी ना सारे ID को ले लूँगा, जब भी नॉट इक्वल टू ID कर दूंगा, और मेरा ID तो है ही। जब भी ID मिलेगा ना उसको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, नॉट इक्वल टू करा तो क्या करेगा, ट्रू मिल जाएगा। तो क्या करेगा, ये नॉट इक्वल टू ID कर देंगे। तो ये मेरा क्या करेगा, ID को मेरा छोड़ के जहाँ पे ये ट्रू आ रहा है ना, वहाँ पे नॉट इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी ID मिल रहा है उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉल्स में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। जैसे ये ट्रू आएगा अभी इक्वल टू ID, तो इसको नॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मतलब कि जब ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो फॉल्स जैसे ही होगा तो क्या होगा, ये डेटा को इसके अंदर लेगा ही नहीं,
ठीक है, डेटा को इसके अंदर लेगा ही नहीं, और डेटा इक्वल टू कर देंगे कि डेटा को ही अपडेट कर देंगे सीधा। और डेटा को अपडेट कर सकते नहीं कर सकते एक्चुअली में देखते हैं। हाँ, डेटा मेरा लेट करके बनाना पड़ेगा तब जाके मैं अपडेट कर पाऊँगा, तो मैं लेट बना लेता हूँ। तो मैं डेटा को अपडेट कर दूँगा क्योंकि आइटम डिलीट कर रहा हूँ ना। तो डेटा डिलीट हो गया। अब मैं वापस से प्रिंट कराना पड़ेगा ना फंक्शन टेबल को, क्योंकि आइटम डिलीट किया है भाई, और फिर से नया टेबल प्रिंट करना पड़ेगा। कौन सा डेटा डिलीट हुआ पता नहीं। तो यहाँ से क्या करा हमने, वी मतलब वैल्यू टैग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर से आईडी निकालना पड़ेगा। तो डॉट आईडी से मुझे आईडी मिल जाए, आप इक्वल टू आईडी कर लेंगे, जहाँ जहाँ मैच हो जाएगा उसके क्या ट्रू आएगा तो मैं उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी फॉल्स आता है फिल्टर में तो वो क्या करता है, उसको रिमूव हटा देता है। जिसमें ट्रू आता है उसी आइटम को सिर्फ नए एरे में अपडेट करता है। ये क्या करेगा, डेटा फिल्टर नया एरे देगा, और नया एरे को फंक्शन को क्या करेगा, डेटा के अंदर ही असाइन करेगा, तो इससे डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा तरीका और है कि स्प्लाइस मेथड से भी हम कर सकते हैं। स्प्लाइस मेथड से आपको खुद से करना है, और आपको मुझे क्या करना है बताना है। ठीक है, स्प्लाइस मेथड से मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, बस डेटा डॉट स्प्लाइस करूँगा, स्प्लाइस नहीं, यहाँ पे डेटा पास करेंगे प्रिंट करने के लिए। फिर पेज, करंट पेज जो मेरा है, करंट एलिमेंट, पेज एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट था ना, टेक्स्ट कंटेंट, जिससे मुझे करंट पेज मिल जाए, जो पेज पे हूँ मैं उसी पे रहूँ। एक काम करते हैं, करंट एलिमेंट को मैं 1 पे ले जाता हूँ। जब भी कुछ डिलीट हो ना तो करंट एलिमेंट पे ही रहते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे। एक्चुअली में 1 पे जाना ज़्यादा बेहतर है। मान लो डिलीट करते जा रहा हूँ और एक टाइम पे क्या हुआ, डेटा सारा डिलीट हो गया। आप पेज पे, जिस पेज पे हो, मान लो चौथे पेज पे थे, तो क्या आप वहीं रहोगे, डेटा दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम 1 कर देंगे सीधा। करंट पेज क्या हो, डिलीट करते टाइम 1 रहे, और पेज साइज तो पेज साइज जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं और आइटम को डिलीट करते हैं एक बार। अब हम क्या कर रहे हैं, जब भी आइटम पे डिलीट करते हैं, एक्चुअली में गड़बड़ कर दिया हमने, रिफ्रेश करते एक बार। हमें कहाँ आ गए, इसको हटाओ और हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे हैं, तो इससे क्या हुआ, हमारा आइटम डिलीट हो चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, फिर से प्रिंट होगा तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगी। चलते एक बार देखते हैं, 2 को डिलीट करते एक बार। पूरा डिलीट हो गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है। चलते हैं देखते हैं। ओहो गड़बड़ हो गया। तो आईडी टोटल पेज भी सेट नहीं हुआ। यहाँ पे करंट पेज में 1 आ गया, लेकिन 1 में डेटा तो है ही। फेस करता हूँ, ये भी तो 1 ही है। तो इसमें थोड़ा सा बग है। अब चेक करता हूँ बग क्या आ रहा है। डेटा इक्वल टू फिल्टर कर दिया, फिल्टर में क्या है, वैल्यू नॉट इक्वल टू कर दिया। इस तरह से करने से बजाय इसको नॉट इक्वल टू इस तरह से भी कर सकते हैं। बोलेंगे आईडी नॉट इक्वल टू होना चाहिए। अगर जब आईडी मिल रहा है तो इसको मतलब बाकी जिसमें नहीं मिल रहा है ना उसका ट्रू है, इसको फॉल्स कर देगा ये ऑटोमेटिक। नॉट इक्वल टू का मतलब पता है ना, जैसे डिलीट करता हूँ, अब डिलीट होना स्टार्ट हो गया, उस टाइम गलत लिख देता। अब देखो मैं 4 को डिलीट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 4 हट गया, 1 2 3 5 आ गया। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो हट गया, और मैं डिलीट। अब पेज 1 पे इसलिए रह रहा है कि ना 10 आइटम हमेशा प्रिंट तो होना ही चाहिए एक पेज में, है ना। अब पेज 1 पे इसलिए लाया हूँ ताकि हमारा जो डिलीट हो गया ना, तो फर्स्ट पेज भी अपडेट हो जाए। फर्स्ट पेज अपडेट होना चाहिए ना, हाँ, इसीलिए। अगर मैं सेकंड पेज पे हूँ तो भी मैं डिलीट करता हूँ, फर्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। और फर्स्ट पेज पे क्या हुआ, 1 2 40 नहीं आ रहा है, लेकिन सेकंड पेज पे अपडेट हो चुका है। देखो आइटम, आप सेकंड कितने पेज पे रहते हैं, ये थर्ड पेज पे आ गया। डायरेक्ट सेकंड पेज पे जाना था ना, सेकंड पेज पे इतना है। अब सेकंड पेज पे 16 17 18 19 20 इस तरह से आ रहा है। मैं चाहूँगा तो 23 को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ क्या हुआ, सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पे क्या हुआ है, यहाँ पे 30 तक आइटम आ रहा है ना। अब थोड़ा बहुत जो बचा है उसको अपडेट कर लेना आप खुद से, ठीक है। और जो यहाँ पे करंट एलिमेंट था, और हम क्या करेंगे, पेज को भी यहाँ चेंजेस कर देंगे। करंट पेज पे जो करंट पेज था, करंट पेज को भी सेट करके 1 कर देंगे। करंट एलिमेंट पेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसको भी अपडेट करके 1 कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो 2 पे रहता था डिलीट करता था, 2 पे रहता था डिलीट करने के बाद भी, लेकिन अब क्या होगा 1 पे आ जाएगा भी। ठीक है, अपडेट हो रहा है। तो हमने क्या किया, डिलीट का फंक्शन बना लिया हमने। डिलीट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले उसके एट्रीब्यूट आईडी लिया, आईडी को क्या किया, फिल्टर कर लिया हमने, और वो आईडी को मैंने इंक्लूड नहीं किया। बाकी जो आईडी थी जिसमें नहीं मिला वो ऐड कर लिया। देखो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, जब ये ट्रू होगा, मतलब इक्वल टू मिल जाएगा, तो क्या होगा,
ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे जैसे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो नॉट इक्वल टू डाल दिया तो फॉल्स की जगह ट्रू आएगा यहाँ पे, लेकिन जब मिल जाएगा तो फॉल्स आएगा। तो क्या होगा, नॉट इक्वल का मतलब ये है, तो क्या नहीं मिल रहा है ट्रू है ना, नॉट इक्वल टू का मतलब कि जब नहीं मिलेगा ट्रू होगा, जब मिल जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ये ट्रू आया, ठीक है, जैसे ये ट्रू होगा उसको ऐड ही नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू का मतलब कि फिल्टर में ये रखेगा, और जैसे ये बाकी हर केस में क्या होगा, ये फॉल्स आएगा। तो वहाँ पे लेता जाएगा, नॉट इक्वल टू लगा इसीलिए, ठीक है। तो इस आईडी के अलावा बाकी सारे आईडी डेटा को स्टोर कर लेगा, फिल्टर कर दिया इस डेटा से आईडी को। तो इसी तरह से आप भी कर लेना। दूसरा तरीका स्लाइस से होता है, स्लाइस से कैसे होता है वो भी करके दिखाता हूँ। स्लाइस से होता है, स्प्लाइस से ये होता है कि हमें डायरेक्ट इस तरह से स्टोर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है स्प्लाइस से करने का, तो डेटा डॉट स्प्लाइस क्या करेंगे, स्प्लाइस में क्या होता है, स्टार्ट नंबर, कौन सा स्टार्ट करना, आईडी मेरी होगी, स्टार्ट होगी एरे में, और ठीक है आईडी होगी, और स्टार्ट और इस काउंट बोला था मुझे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट और ये आईडी से मुझे ना उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स काउंट करनी पड़ेगी। कैसे, फाइंड इंडेक्स, हम उसकी इंडेक्स मैच करेंगे सबसे पहले। इसी तरह सबसे बेटर तरीका यही होता है, ठीक है। तो ये सबसे बेटर तरीका है कि सीधा आईडी मैच कर लो, नहीं मिला तो मिल गया तो उसको हटा दो, और नहीं मिला तो रहने दो, आईडी है नहीं, डिलीट ही मत करो फिर। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब करते हैं एडिट का फंक्शन बनाते हैं। एडिट पे हम क्या एलिमेंट तो मिल रहा है, अब बोल रहा है नोट एडिट इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली हमने एडिट को कमेंट कर दिया था शायद, बनाया नहीं हमने, तो बना लेते हैं, है ना। अब एडिट फंक्शन को बनाते हैं, फंक्शन में यहाँ चलते हैं और यहाँ पे एडिट बनाते हैं, और इसके अंदर भी करंट EL कर देते हैं, CUREL, ताकि इससे हमें, अब मेरे पास हमें आईडी चाहिए तो इसी को आईडी कॉपी कर ले, क्योंकि यहाँ पे भी तो सेम ही चीज़ तो है, तो आईडी मिल चुका है। अब एक नई मॉडल भी चाहिए होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, फाइंड इंडेक्स कर लेंगे। फाइंड इंडेक्स है कॉन्स्ट, या इसकी करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ करने की जरूरत, आईडी तो मैच चाहिए ना। अब मान लो मुझे एक करंट रो चाहिए, डेटा चाहिए, तो डेटा के लिए क्या करेंगे, डेटा के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र चाहिए, यूज़र के लिए यूज़र करेंगे, डेटा से फिल्टर करेंगे, डेटा डॉट फाइंड करेंगे। इस बार फाइंड में क्या होगा, अगर मैच हो जाएगा तो सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं आया तो नल देगा, मतलब अनडिफाइंड आएगा, जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड देगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी इसमें भी। ये फाइंड ऑब्जेक्ट भी इस तरह से काम करता है जैसे फिल्टर होता है, और नहीं पता तो मैं सब पे वीडियो बना दूंगा इसके बाद। तो b.id इक्वल टू ID मिल जाएगा ना, तो आईडी से तो मेरा ये पूरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है। अगर मैं चलता हूँ console.log और यूज़र को प्रिंट लॉग कराते सीधा, यूज़र को पता चल जाएगा क्या हो रहा है यूज़र। अब मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये चार इस पर क्लिक किया था मैंने, क्या पूरे डेटा मिल गया। अब फिल्टर करता तो एरे देता, तो एरे में से मुझे निकालना पड़ता सारे आइटम को, मतलब उसको एरे ऑफ 0 करके निकालना पड़ता है ना। तो ये बेस्ट होता है, फाइंड कर लो सीधा। फाइंड क्या करता है, सीधा उस ऑब्जेक्ट के एलिमेंट देता है, क्या है उसका मतलब एरे में से उस टैग इंडेक्स की जो भी वैल्यू होती है ना वो ला के दे देता है, अगर मैच कर देता है किसी भी कंडीशन पे। तो यहाँ पे मैच हो चुका था। मैं मान लो इस पर करता हूँ 10 पे, तो क्या हुआ, ID 10 आ गई, और ID 10 में मिल गया था। नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, नहीं दे। अगर मैं ID मैनुअली लिख दूँ यहाँ पे, मान लो 50 ID लिख देता हूँ, 200 ID लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ID मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, ID नहीं मिला, अनडिफाइंड आ चुका है। ID नहीं मिलता तो अनडिफाइंड देता है, ठीक है, मैंने बात की था। तो क्या करेंगे, ID रख देंगे, यूज़र मिल चुका है। अब मुझे मॉडल, एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा, ताकि एक मॉडल खुलेगा, उसके अंदर क्या होगा, एक सेव बटन होगा, और एक जो भी इनपुट होगा सेम यही वाला कॉपी कर लेंगे फॉर्म की। तो सबसे पहले इस फॉर्म को कॉपी करते हैं मॉडल को, और हमारे पास मॉडल है ही, ये रहा मॉडल। बस इसकी ID चेंज कर देंगे और इसी को रीयूज कर लेंगे, बस ID कॉपी, क्योंकि इसके अंदर भी इनपुट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे बोलूँगा एडिट मॉडल EDIT, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक आजकल बहुत हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, और इस बार क्या करूँगा, पहला वाले मॉडल को क्लोज कर लूँगा, क्योंकि इसकी ID यहाँ पे बटन माई फॉर्म है, तो ऐड फॉर्म है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको कर दूँगा डिलीट। यहाँ पे सबसे पहले 2 ID, ये भी ID एग्जिस्ट करती है, 2 बार क्लिक कर दूँगा इसको 2, और यहाँ पे भी कर दूँगा 2, और लेबल को भी मैं नहीं कर दूँगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ करा 2, तो वहाँ पे करेंगे अपडेट फॉर्म, एडिट फॉर्म कर देंगे, बस एडिट
फॉर्म। अब इसकी 2 करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले इस मॉडल को ना गेट कर लेते हैं। अब मॉडल को कैसे जावास्क्रिप्ट से ओपन करता है, अभी इसमें बटन तो लगाया नहीं ओपन करने के लिए, तो मैं जावास्क्रिप्ट से कैसे ओपन करते हैं सिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप का तरीका होता है किस तरह जावास्क्रिप्ट से ओपन होता है। सबसे पहले इसको गेट करना है। गेट करने के लिए एडिट में क्या करेंगे, हमें पता है मॉडल कौन सा है, बैकड्रॉप 2 है, तो कौन बैकड्रॉप मॉडल बॉक्स को ओपन करेंगे, MODL मॉडल बॉक्स, मॉडल एलिमेंट बोल देते हैं, मॉडल ELM, फिर उसको मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर से क्या करेंगे, आईडी था तो हैश लगाएंगे और इसकी आईडी को भी पेस्ट कर लेते हैं, आईडी ये रहा आईडी, तो इसको कॉपी करा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको ना, अब ये एलिमेंट आएगा लेकिन इस पे ऊपर फंक्शन नहीं लगा सकते। बूटस्ट्रैप में जाओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, किस तरह से यूज़ करते हैं देखो बताएगा। बूटस्ट्रैप मॉडल देखते हैं और यहाँ पे चलते हैं, और इसके अंदर ना मॉडल की कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहला तरीका है कि इस तरह से आप ओपन करवा लो, मॉडल को गेट करो, फिर फोकस मतलब बटन पे क्लिक करके उसको ट्रिगर कर दो फोकस। लेकिन दूसरा तरीका ये है, जब मॉडल बनता है ना तो उसके अंदर एक फंक्शन मिलते हैं, न्यू मॉडल करके हमें बनाना पड़ता है। एक सेकेंड, कहाँ है, मॉडल डॉट हाइड, मॉडल डॉट शो। ठीक है, इस तरह से हमें बताना पड़ता है, कीवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, सो देखो मॉडल, एक सेकेंड, मॉडल को गेट कर लो, माय मॉडल, फिर उसको शो और हाइड कर सकते हैं। तो मॉडल के अंदर जाके हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से जाएंगे, एक बार चेक करते ही काम करता नहीं करता, डॉट एक बार डॉट मॉडल। ठीक है, मॉडल का स्पेलिंग सही लिखा ना, मॉडल। तो इसके अंदर क्या करेंगे, शो करेंगे तो क्या होगा, शो हो जाएगा। और चलते हैं देखते हैं, एक दूसरा तरीका होता है, मैंने दूसरा तरीका यूज़ किया, इससे कुछ नहीं हो रहा, मॉडल में गेट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे एक तरीका होता है कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। मान लो मैं बूटस्ट्रैप पे हूँ, यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ है या नहीं, पे प्रीवियस वर्जन वाला था, एक बार नया वर्जन में चलते हैं और मॉडल सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडल, तो मॉडल आ चुका है, हाँ आ चुका है मॉडल। अब यहाँ पे ना नीचे जाओगे, यूटिलिटी में फंक्शन में मिल जाए, तो मैं नीचे और नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे इसमें दिया होगा कहीं एग्जांपल कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली में कहीं दिया नहीं है क्या, न्यू मॉडल का नहीं दे रखा कहीं पे। एक्चुअली में हमें क्या करना है, एक फंक्शन होता है ना जिसको न्यू कीवर्ड से, हाँ इस तरह से न्यू बूटस्ट्रैप मॉडल करना पड़ता है, और उसके अंदर हमें बस हमारे मॉडल जो भी है उसको पास कर दो और डॉट शो कर दो, न्यू मॉडल कर लेंगे। तो करते हैं न्यू बूटस्ट्रैप मॉडल, तो देखते हैं क्या होता है, ऐसे ही करते हैं एक्चुअली में। और उसके अंदर फंक्शन मिलता है हमें शो हाइड करने का, न्यू बूटस्ट्रैप मॉडल, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से ये मेरा एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, ये हमें ऑलरेडी मॉडल गेट कर लिया है, तो यहाँ करेंगे कॉन्स्ट मॉडल इक्वल टू न्यू बूट स्ट्रैप डॉट मॉडल। अब यहाँ पे क्या होगा, बूटस्ट्रैप, स्पेलिंग मत गलती देना, स्पेलिंग गलती करोगे तो फिर दिक्कत देने रहेगा। बूटस्ट्रैप मॉडल था ना, कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और न्यू दो बार लिख दिया, तो क्या करेंगे, एक बार कट कर देते हैं न्यू। अब यहाँ पे आ चुका है, अब मॉडल मिल चुका है। अब हमें चाहिए इसके अंदर मॉडल एलिमेंट। ठीक है, अब इससे ये क्या होगा, ये मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट में मॉडल कन्वर्ट कर देगा। अब मॉडल डॉट शो हाइड मिल जाएगा फंक्शन, मॉडल डॉट SHOW शो, तो क्या करेगा, ये शो कर देगा। ठीक है, मॉडल को। अभी इस फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं। आप चलते हैं एक बार देखते हैं यूज़ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो हाँ वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता करने के लिए तो ये फॉलो कर लो मेरे वाले वीडियो। अब मेरे पास डेटा भी आ चुका है, मॉडल भी ओपन होगा। मैं चाहता हूँ इस मॉडल के अंदर मेरा ये वाला फॉर्म का डेटा जो भी है सेट हो जाए। तो सबसे पहले फॉर्म को गेट करना पड़ेगा मुझे, और फॉर्म में मैंने ID सेट की थी। मैंने ID क्या सेट की थी, एडिट फॉर्म है ना, तो एडिट फॉर्म से गेट कर लेंगे फॉर्म को। मॉडल ओपन भी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ID दे देंगे, यहाँ पे ओपन मॉडल। ठीक है, और कमेंट कर दिया, ताकि अब मुझे क्या करना है, सेट सबसे पहले फॉर्म को गेट करते हैं, फॉर्म चलते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल टू क्वेरी सेलेक्टर। अरे यार क्वेरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर होता है ना, क्वेरी सेलेक्टर।
आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी हो जाएगी। और यहाँ पे था मेरा क्या था, एडिट फॉर्म। अब यहाँ पे आईडी है तो हैश लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा। अब फॉर्म के अंदर हमें क्या मिलता है, फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट मिलते हैं, उससे डायरेक्ट गेट कर सकते हैं फॉर्म के अंदर से। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मतलब इनपुट चाहिए तो क्या करूँगा, फॉर्म डॉट कंसोल एक बार लॉक करते हैं। मतलब फॉर्म के अंदर सारे एलिमेंट मिलते हैं, इसलिए फॉर्म डॉट इनपुट लेना पड़ेगा। फॉर्म डॉट इनपुट, फॉर्म डॉट इनपुट चाहिए तो गेट एलिमेंट, गेट क्वेरी सेलेक्टर कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर सीधा लगा दो। और इसके अंदर हमें चाहिए कौन सा, इनपुट जिसका नेम क्या हो, नेम हो, है ना। तो इसके अंदर जाके नेम एट्रीब्यूट से सर्च करना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका नेम इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो बैकटिक यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में बैकटिक यूज़ करना पड़ेगा। बैकटिक यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप डबल कोड लिखो, सिंगल कोड लिखो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा नेम नाम का एट्रीब्यूट आ जाएगा, नेम इनपुट आ जाएगा इसमें। कंट्रोल जेड करते हैं वापस से और चलते हैं। और कहीं दिक्कत दे रहा है कुछ ना कुछ, दिक्कत क्या है एक्चुअली में ना, दिक्कत तो दे रहा है कुछ ना कुछ। एक्चुअली ये सब कुछ ठीक है। अरे हाँ, ये बंद नहीं किया ना हमने कंसोल वाला। तो चलते हैं, अब एडिट पे क्लिक करेंगे। अब मेरा इनपुट आ चुका है फॉर्म के अंदर, जो भी था मेरा नेम वाला, देख रहे हो, ओवर करते इस पर आ गया। बस इसी तरह से गेट कर लो। इसका ईमेल था और इसका फ़ोन नंबर था तो डाल दो, टाइप जो भी था अपने इस फॉर्म में। और ये मेरा क्या है, मेरा है इनपुट फॉर्म डॉट क्या करेंगे, वैल्यू, या फिर इसको गेट कर लेते हैं डायरेक्ट में, एलिमेंट से सीधा निकालने की होते हैं, इस वैल्यू गेट कर लेंगे। मैं क्या कहता हूँ, इनपुट लेट इनपुट, लेट नेम कर देंगे, इनपुट करने की जरूरत ही नहीं है। लेट नेम, नेम का एलिमेंट है तो इसके अंदर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ने ईमेल बना देंगे, और ईमेल का लिए भी सेम चीज़ को पेस्ट करेंगे। बस यहाँ पे टाइप में ईमेल कर देंगे, ईमेल का तो ईमेल ही टाइप है, टाइप नहीं, नेम में ईमेल है, EMAIL ईमेल, नेम से गेट कर लिया। और एक और कॉपी पेस्ट कर देंगे, बस यहाँ फ़ोन कर देते हैं, PHONE फ़ोन। और यहाँ पे भी यहाँ क्या करना है, फ़ोन करना है, PHONE फ़ोन। तो क्या होगा, सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। आप सब पे क्या करो, वैल्यू सेट कर दो। वैल्यू क्या सेट करना है, वैल्यू फ़ोन ईमेल नेम डॉट नेम डॉट वैल्यू करना पड़ेगा, नेम डॉट वैल्यू। वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यूज़र डॉट नेम में और ईमेल में डॉट वैल्यू सेट करना है, तो इक्वल टू यूज़र डॉट ईमेल। और फ़ोन नंबर सेट करना है तो फ़ोन डॉट वैल्यू इक्वल टू यूज़र डॉट फ़ोन। तो क्या होगा, इस तरह से आ चुका है। तो अब मुझे सेव बटन को भी अपडेट कर देते हैं एक सेकंड। यहाँ पे था ना बटन सबमिट, यहाँ करेंगे सेव, क्योंकि दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब इसका जहाँ पे प्राइमरी था सक्सेस कर देते हैं, ताकि हरा कलर का आ जाए, CC सक्सेस। तो अब चलते हैं और एडिट बटन पर क्लिक करते हैं, डेटा आता है, बिल्कुल आ रहा है डेटा। फुल नेम नहीं है, हाँ फुल नेम है। तो एक्चुअल में जाते हैं, हाँ नेम की जगह फुल नेम है, और फुल नेम ले लेते हैं, सॉरी FULL फुल नेम, ठीक है। अब शायद मिल जाए सारा चीज़, यस। अब जो भी है डेटा सेट होके आ रहा है, अब अपडेट कर सकते। जब भी सेव हो तो मैं चाहता हूँ, अभी कट जा रहा है ना क्योंकि रिफ्रेश हो रहा है, तो इससे बटन पे कुछ इवेंट ही नहीं लगा हुआ है। मैं इस पर जाऊँगा और इस फॉर्म पे ऑन इवेंट लगा दूँगा। जब भी बटन सेव हो, टाइप इसका सबमिट है ही ऑलरेडी, तो इस फॉर्म पे लगा सकते हैं। बटन पे लगा रहा है इवेंट, फॉर्म पे भी लगा रहा है। फॉर्म पे क्या लगाएंगे, फॉर्म पे लगाएंगे अब फॉर्म जो है, इस फॉर्म को गेट कर लेंगे और बाहर लगाएंगे। हाँ, तो इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी जब अपडेट कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या होगा, जब इसके ऊपर क्लिक हो, है ना, सेव बटन पे, सेव बटन इसके अंदर ही है फॉर्म के अंदर, तो सीधा यहीं पे बना दें। तो फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे चलते हैं सबमिट, SUBMIT सबमिट। और सबमिट के अंदर एक फंक्शन मिलता है जो कि ई मिलता है, इसमें क्या मिलता है, इवेंट मिलता है। मैंने बहुत बार बताया है, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट होता है। तो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल कर लो, जिससे क्या होगा, रिफ्रेश होना बंद हो जाएगा। और आप क्या करना है, वापस से वैल्यू जो हमें नया वाला वैल्यू मिला है उसको उसी ID में सेट करना है एरे के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिल्टर क्या करेंगे, सबसे पहले मैप करने पड़ेगा ना।
अपडेट करना है तो मैप से अपडेट कर पाएंगे एरे को। सबसे पहले गेट कर लेते हैं। तो नेम डॉट, अगर नेम को गेट करना है तो नेम डॉट वैल्यू ले लेंगे यहीं से। आईडी ऑलरेडी हमने गेट कर लिया एट्रीब्यूट को, अब यहाँ पे गेट करेंगे तो नए वाली वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ पे जाता हूँ कॉन्स्ट, या इस तरह से भी निकाल सकता हूँ और जिस तरह से हम पहले निकालते थे उस तरह से भी निकाल ले। एलिमेंट डॉट एलिमेंट के अंदर सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं, जैसे निकालना निकाल लो। मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करूँगा, ऑलरेडी मैंने गेट कर रखा है तो वहीं से वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, एलिमेंट गेट करके रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलता हूँ, इवेंट लिस्नर आ चुका है। अब कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग में नहीं, अब सीधा क्या करेंगे, डेटा डॉट मैप करेंगे। अब मैप करेंगे जहाँ पे भी वैल्यू मिलेगा और हर किसी के लिए वैल्यू मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इक्वल टू एक सेकंड, एक फंक्शन आ दिया। अब बोलता वैल्यू जहाँ पे वी डॉट आई डी इक्वल टू मेरा माई आई डी मिल जाए ना, आई डी से मेरा आई डी ऊपर बना रखा है मैंने यहाँ पे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके बदले में चाहता हूँ अगर मिल जाए तो मैं नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा जो वैल्यू है वही रिटर्न करा दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नया आईडी के लिए, आईडी में तो आईडी ही रहेगा मेरा, ठीक है। और नेम में फुल नेम था ना, फुल नेम वापस से पास करेंगे, फुल नेम। और फुल नेम में क्या होगा, फुल नेम में होगा यहाँ पे, फुल नेम में होगा मेरा क्या, हाँ फुल नेम में हो जाएगा हमारा जो भी नया नेम है। सबसे पहले नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नेम को गेट कर रखा है। तो अब उसके अंदर ये फुल नेम में आ गया और मुझे ईमेल में सेट करना है। तो ईमेल तो क्या होगा, ईमेल डॉट वैल्यू हो जाएगा। और फ़ोन नंबर में भी सेम होगा, PH फ़ोन में तो फ़ोन डॉट वैल्यू, क्योंकि इस एलिमेंट को गेट कर रखा ऑलरेडी, ठीक है। अब मान लो जिस केस में वैल्यू सही तो है, हाँ जिस केस में वैल्यू का स्पेलिंग गलत कर ले, VALUE वैल्यू, हाँ। तो मैं क्या, जिस केस में मान लो ये ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम करेंगे। अब एल्स में क्या होगा, एल्स में वो पास हो, मेरा वैल्यू को वैल्यू जैसा था वैसे ही वापस से वैल्यू जो पुराना वाला वैल्यू था वही आ जाएगा। अभी आईडी है तो ये नया वाला अपडेट क्रिएट होगा यहाँ पे, और ये क्या करेगा उसके जगह रिप्लेस हो जाएगा, आईडी सेम रहेगी और फुल नेम में नया वाला फुल नेम आ जाएगा और फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर आएगा। वी अगर नहीं है, मान लो आईडी नहीं मैच हुआ तो फुल नेम, अगर मान लो सब पे तो चेक करेगा ना। अब जहाँ पे मिलेगा उसी को अपडेट करेगा, नहीं मिला तो वापस से पुराना वाला जो भी यहाँ वैल्यू मिला तो ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट डाल देगा, ठीक है। ये सिंपल सा है यहाँ पे। तो अब वापस से क्या करेंगे, जब मेरा ये काम हो जाए तो मैं चाहूँगा प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना, टेबल को अपडेट होने के बाद मैं चाहता हूँ टेबल प्रिंट करना, तो प्रिंट टेबल करेंगे। अब डेटा में क्या करेंगे, डेटा को लेंगे क्योंकि डेटा अपडेट हो चुका है ना, डेटा को सेट भी तो करना पड़ेगा डेटा में। तो डेटा इक्वल टू डेट अपडेट करके जो भी नया मैप आएगा वो सेट कर देंगे, है ना। सेट हो जाएगा। अब डेटा में प्रिंट करा लेते हैं, करंट पेज पे चलते हैं, 1 पे चले जाते हैं वापस से। और अपडेट में ना डिलीट करने की जरूरत नहीं, सीधा जिस पेज पे हो उसी पे जाओ, डेटा ले लो। और क्योंकि डिलीट तो हुआ ही नहीं, अपडेट हुआ ना, बस आप जिस पेज पे उसी पे, ताकि अपडेट तुरंत दिख जाए। और बस करंट पेज यहाँ पे लेंगे, करंट पेज एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट से अब यहाँ प्लस कर देंगे इसको ताकि नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और टेक्स्ट कंटेंट था ना, TXT टेक्स्ट कंटेंट आ गया। अब मुझे पेज साइज तो पेज साइज ही रहेगा ना। चलो अब देखते हैं ये चीज़ वर्क करता है कि नहीं। अपडेट का भी बन चुका है, मैं परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं सब कुछ सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब चलते हैं। अब मेरे पास वैल्यू आ रही है नोम, यहाँ पे ना प्रेसना डू आ रहा है, पेज नंबर 1 पे हूँ तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आके जॉन डू के बदला जॉन डू के जगह डू कर देता है, यहाँ की कुछ और दे देते हैं, जॉन डू। तो क्या होगा, अपडेट हो जाना चाहिए, से पे क्लिक करते हैं, हाँ बिल्कुल अपडेट होगा। अब फॉर्म का रिसेट भी कर देते हैं ताकि ना फॉर्म रिसेट हो जाए और फॉर्म बंद हो जाए वापस से। अब बंद करना ऑलरेडी मॉडल हमने ले रखा है, मॉडल गेट कर रहे हैं, हाँ शो किया तो वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड कर देंगे बंद करने के वाला। यहाँ पे पहले हाइड ही कर देते सीधा, और नए पर जब भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नया वैल्यू आ जाएगा। तो मॉडल डॉट हाइड कर देते हैं, हाइड से क्या होगा, हाइड हो जाएगा वापस से, जब प्रिंटेबल हो जाए हाइड हो जाए, एक हाइड होता है सो होता है। अब मैं जब भी क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस तरह से हो रहा है। अब मान लो जैन स्मिथ को मैं स्मिथ कर देता हूँ, यहाँ कृष्णा डाल देता हूँ, थोड़ा सा मैं अपना नाम ऐड करता हूँ। चलो अब देखते हैं, सेव करके बंद हो गया और ये अपडेट भी हो चुका है, देख रहे हो। अब मान लो किसी और पेज में चलते हैं और इसको ऐड करते हैं, इसको ना ऐड करा, इसमें इसको हटा देते हैं और ईमेल में जो है फ़ोन नंबर में ना इसको जैसे हाइपन जो भी है हाइपन को भी हटा देते हैं और देखते हैं। चलो जब भी सेव करूँगा हट गया, आप फ़ोन नंबर देखो आ चुका है। तो ये चीज़ हमने बना लिया। डिलीट कैसे करते, डिलीट करना चाहूँ डिलीट भी हो रहा है।
अपडेट भी हो रहा है, सर्च भी होगा। अब के आ रहा है करेगा, सर्च हो रहा है। मान लो कि नहीं है जेम्स है तो जेम्स सर्च हो रहा है इस पेज में। इस पेज में जॉन भी है, JO, तो एलिस भी है, तो आ रहा है इसमें, है ना। तो अगर मैं लास्ट पेज पे जाके सर्च करूँ तो लास्ट पेज में क्या है, ये है। तो मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, कॉपी करा और पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे, सर्च हो जाएगा। नहीं हो रहा सर्च, क्यों नहीं हो रहा अब बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा। लास्ट पेज पे सर्च क्यों नहीं हो रहा, जब पेज नंबर लास्ट पे हो तो उसको फिक्स करते हैं। जब हम सर्च वाले फंक्शन जहाँ था वहाँ पे वापस चलेंगे, कीवर्ड की बात करा था हमने, और जहाँ सर्च वाला था तो सर्च हम यहाँ पे कर रहे थे। अब यहाँ पे ना मुझे ना पेज नंबर 1 से लेना पड़ेगा, जो है ना डेटा, कि हम डेटा डॉट फिल्टर कर रहे थे। तो फिल्टर में डेटा डॉट फिल्टर हो जाएगा करंट एलिमेंट में जहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे करंट एलिमेंट की जगह मैं क्या बोलूँगा, फिल्टर में 1। जब मेरा फिल्टर हो तो मेरा 1 हो जाए, पेज साइज जो भी है वही रहे, ठीक है। अब मैं जब भी फिल्टर करने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जोन, तो जोन हो जाएगा। लास्ट पेज पे जाके देखते हैं सर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लो इस पे हूँ तो मैं लीमा कर दूँ, LAIM हो जाए, सर्च हो रहा है। अब लास्ट पेज पे भी सर्च हो रहा है, DAVID डेविड हो रहा है, और SAR ले। तो इस तरह से सारे चीज़ सर्च हो रहा है, क्योंकि ना लास्ट पेज पे करंट पेज पे जो भी था ना, तो क्या हो रहा है, अब मैंने फर्स्ट टाइम मैं जब था मेरा करंट पेज मेरा अच्छी था, तो जब भी एरर प्रिंट हो रहा था इसके बाद मान लो सर्च कर रहा था, क्या हो रहा है सर्च में वो आइटम मिल ही नहीं रहा था। लास्ट पेज पे हमें जब भी स्प्लाइस होता है, देखो हम जब भी प्रिंट करते हैं ना प्रिंट फंक्शन में, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर डेटा को ढूंढे, देखो डेटा क्या स्प्लाइस कर देता है, डेटा कहाँ गया, प्रिंट फंक्शन ये रहा। अब यहाँ पे स्प्लाइस करके स्टार्ट और एंड उतना ही वैल्यू दिखाता है जितना वैल्यू हमें चाहिए, मतलब इस पेज के बाद कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था। इसलिए हमने क्या किया, पेज सिर्फ 1 कर दिया, ताकि सबके लिए जब फिल्टर हो तो पूरी डेटाबेस में ढूंढना कोशिश करूँगा ना, मतलब जितने भी डेटा है उसके अंदर पूरे में ढूंढूंगा कि मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसलिए पेज को 1 कर देते हैं। तो इससे हमारा काम बन जाता है और पेज 1 पे आ जाते हैं, उसके बाद सर्च होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी सब कुछ कर ली। अब इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, और मैंने ज़्यादा कोड भी नहीं लिखा, इससे हमें पूरी फंक्शनलिटी बन गई है। सर्च भी हो रहा है, अब एडिट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, अब एक्चुअली में बन चुका है, ऐड भी हो रहा है, ऐड करके देख ले। अब मान लो कृष्णा को ऐड कर देते हैं एक बार लास्ट में, और बाद में कृष्णा का ईमेल आईडी अपडेट कर देंगे, कर दिया। अब वापस इसको क्लोज करते हैं, और अगर इसको भी क्लोज करना है तो मैंने क्लोज करना है इसमें बता दिया एडिट में किस तरह से क्लोज करना है, तो कर सकते हो आप क्लोज। तो सबसे पहले हमें चलते हैं अपने कृष्णा पे, तो लास्ट में जाएंगे तो कृष्णा मिल जाएगा, हमें मिल चुका है कृष्णा। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, कृष्णा एडिट करना है तो मुझे कृष्णा कुमार कर देते हैं, इसको KUMAR कुमार। आप जैसे ही अपडेट करेंगे डेटा ये अपडेट हो जाएगा, हो गया अपडेट, तो अपडेट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपडेट भी हो चुका है। हम डेटा को अपडेट करना सीख लिए, डिलीट करना मतलब CURD, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, सारे फंक्शन सीख लिए। और रीड करना तो ऑलरेडी प्रिंट करना हमने सीख ही लिया कि किस तरह से हम डेटा को प्रिंट करते हैं। तो लूप लगाए थे, सारे चीज़ मैंने बताया, पेजिनेशन यहाँ तक कि पेजिनेशन बताया, सर्च कैसे करते हैं वो भी बताया। तो पूरी टेबल के अंदर जितने भी बेसिक फीचर होते हैं, बेसिक नहीं टोटल एडवांस जितने भी फीचर होते हैं सारे बता दिया। अब डाउनलोड वाले और ज़्यादा एडवांस चाहिए तो वो भी मैं बाद में कवर करा दूंगा आने वाले टाइम में। तो ये प्रोजेक्ट का लास्ट वीडियो था। इसके बाद एक नई प्रोजेक्ट आएगी दूसरे प्रोजेक्ट का, उसका इंट्रो दे दूंगा और मैं पूछ लूँगा आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। तो मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे अगर बन गया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक तो हर वीडियो में कर ही दिया करो यार। आप मैं इतनी मेहनत से इतनी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, डाउनलोड करके देखो जहाँ भी देखना, लेकिन आपको सीखना है, ठीक है। लाइक या कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि कोई नई बंदा है उसके पास ये वीडियो पहुँच सके और वो भी सीख सके आपकी तरह। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो क्या होगा आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं।